सूत जी कहते हैं कि द्वितीय अध्याय की कथा सुने स्कंद पुराण की। द्वितीय अध्याय में कहते हैं कि हे मुनियों, एक काशी विश्वनाथ की पावन नगरी में निर्धन ब्राह्मण रहता था। कहते हैं उस बाबा विश्वनाथ की नगरी जिसका प्रलय में भी अंत नहीं होता है। ध्यान से सुनना, जब प्रलय आता है तब भी उस काशी का अंत नहीं होता। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि भगवान ऐसा उसमें क्या खास है जो प्रलय में तो सब जलमग्न हो जाता है, हम सब कोई बचते नहीं हैं, फिर वो काशी कैसे बचती है। बोले शानंद मानंद वसंत मानंद कंदम हत पाप वृंदम वारसिमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। हे विश्वनाथ बाबा की चरणों में सबसे पहले नमन करता हूं मुनियों। कहते हैं 1000 जब चतुर्युगी बीतता है 14 मनवंतर, 72.5 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। उसमें 14 मनवंतर भी होते हैं, तो 14 मनवंतर में 1000 चतुर्युगी। जिस प्रकार से कलयुग की उम्र 4,32,000 है, इससे दूना होता है द्वापर का, फिर उससे 3 गुना त्रेता का और फिर 4 गुना होता है सतयुग का। ये इस चारों युग को एक चतुर्युगी कहते हैं। तो इस प्रकार से 1000 जब चतुर्युगी बीतते हैं, 1000 युग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसके बाद इतनी ही रात होती है। तो जब रात होती है तो ब्रह्मा जी शयन करने लगते हैं और प्रलय आता है, सब पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, कोई हम लोग बचते नहीं है, सब समाप्त। तो जब प्रलय आता है तो बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ हमारे उस काशी को त्रिशूल पर धारण करके मैया के साथ विहार करते रहते हैं 1000 युग तक। उसके बाद जब प्रातः होता है तो ब्रह्मा जी दोबारा फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। कहते हैं हे मुनियों, उस पावन नगरी में, इतनी महान नगरी जिसका प्रलय में भी अंत ना हो, उस नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। भोले बाबा के चरणों में कहते हैं कि हम लोग निवेदन करते हैं, मेरे मन मेरे मन को प्रभु जी बना लो शिवाला, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला है प्रभु। मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूं कि मेरे इस के मंदिर को आप अपना शिवाला बना लें और आप इसमें अंतःकरण में विराजमान रहें, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। एक संत जी कहते थे कि बाबा तुम पूजा पाठ नहीं करते हो। दूसरे संत ने पूछा तो बोले पूजा पाठ तो हर समय करता रहता हूँ। कहा हमने तो कभी देखा नहीं। बोले देखो, हमने इस शरीर को भोलेनाथ का मंदिर समझ रखा है। बोले ये जो शरीर हमारा है ना, मैंने इसको शिवालय बना लिया। मैंने मान लिया कि ये हमारा शिवालय है और इसमें जो मेरा मन है वो पुजारी है। मेरा जो मन है वो पुजारी है और जो आत्मा है वो मैंने भोलेनाथ को समझ लिया कि ये आत्मा जो है मेरी शिव है और मन मेरा पुजारी। बोले परिवार, फिर भोलेनाथ का परिवार भी रहता है ना। तो बोले परिवार हमने पंच भौतिक जो है, जिन 5 चीजों से बना है, मैंने उनको है परिवार समझ लिया। जैसे छित जल पावक गंगर समीरा, अग्नि वायु तत्व जल तत्व आकाश तत्व जो हमारे अंदर विद्यमान है, इन्हीं से हमारा यह शरीर बना है। तो मैंने इन 5 तत्व को भगवान का परिवार, भोलेनाथ का हमने परिवार समझ लिया कि माता जी, नंदी महाराज, गणपति जी, कार्तिक जी महाराज, ये सब मिल करके हमारा ये शिवालय में बैठे हुए हैं। बोले पूजा, बोले दिन भर जो खाता पीता हूं
यही हमारी पूजा है। जल पिया तो समझता हूं भोले बाबा आपके चरणों में जल चढ़ा दिया, भोजन किया, भोग लगा दिया। दिन भर जो खाता पीता हूं वो सब मेरी पूजा में, भोग में चला जाता है। बोले जब भ्रमण करता हूं इस भूमंडल पे, बोले जब इस धरातल पे, भूमंडल पे भ्रमण करता हूं तो ये हम परिक्रमा समझता हूं कि भोलेनाथ की हम परिक्रमा लगा रहे हैं। और जब सो जाता हूं तो ध्यानस्थ हो जाता हूं। सोने को हमने ध्यान बना लिया कि जब सोता हूं तो मैंने ध्यान लगा लिया। अच्छा, ये तो एक अच्छे संत का लक्षण हो गया। परंतु भैया कुतर्की भी बहुत होते हैं, कुछ अपनी विद्या पे इतना अहंकार करते हैं। देखो सूत जी कहते हैं कि मुनियों, हम लोगों की अवस्थाएं 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक सबसे फर्स्ट श्रेणी वाले, और दूसरे सबसे निम्न श्रेणी वाले, और तीसरे सेकंड वाले। तो जिनको कुछ मालूम नहीं है तो कोई गुरु मिल गया, सद्मार्ग बता दिया तो वैसा करने लगता है व्यक्ति। बोले सुबह उठना, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भगवान का भजन करो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, वो कुछ जानता नहीं है, तो उसने मान लिया, क्योंकि उसको जानकारी किसी चीज की थी ही नहीं। उसको जो बताया संत जी ने वो मान लिया, उसका कल्याण हो गया। लेकिन अब जो सबसे नंबर 1 का है वो तो ज्ञानी है ना, तो उसका भी काम बन जाता है। क्योंकि जो विवेकशील और ज्ञान युक्त व्यक्ति होता है उसका कल्याण संभव है। लेकिन ज्ञान और विवेक में भी अंतर होता है। जैसे ज्ञान हमको एक दृष्टांत समझते हैं, ज्ञान और विवेक में। किसी ने बताया हमारे ग्रह खराब हैं, तो जाइए, तुम्हारे अगर ग्रह खराब हैं तो भोले बाबा पर जा करके एक कांटों की डार लपेट देना, तुम्हारे ग्रह सही हो जाएंगे। अब उसने ज्ञान ये लगाया कि मेरा ग्रह शांत होना चाहिए, भले ही हमको कांटों से भोले बाबा को ढकना पड़े। तो उसका ये ज्ञान है कि मेरा कल्याण किस प्रकार से होगा। अब वो विवेक नहीं लगाया कि जैसे हम भोलेनाथ के शिवलिंग पे अथवा मूर्ति रूप में परमात्मा जो प्रतिष्ठित हैं, मैं उनके कांटों की डार हम लपेट देंगे तो जिस प्रकार से हमें चुभता है उस प्रकार से उनको चुभता होगा, उन्हें भी पीड़ा होगी। ये हम विवेक नहीं अगर लगा सकते हैं तो विवेकहीन ज्ञान व्यर्थ होता है। जिस प्रकार से भक्ति ज्ञान के विहीन व्यर्थ होती है। भक्त हैं हम, परंतु अगर ज्ञानी नहीं है तो ज्ञानी बिना भक्ति अधूरी रहती है, दुखी रहती है। कहते हैं कि मुनियों, परंतु जो सेकंड नंबर के होते हैं वो तो किसी की मानते नहीं, आता उनको कुछ है नहीं, मानते किसी की है नहीं। क्योंकि वो ना तो नीचे हैं, जो बिल्कुल ना जानता होगा उसे बताओगे मान लेगा, परंतु अगर जो बीच वाला होगा तो कुछ जानता है, पूर्ण उस परम तत्व का उसे तत्व ज्ञान नहीं है, परंतु मानेगा बिल्कुल नहीं। वो आपकी बात, किसी संत महापुरुष की बात, किसी वेद शास्त्र की बात वो नहीं मानेगा, क्योंकि अपनी उसमें अवश्य कुछ ना कुछ खोट जरूर निकालेगा। एक सज्जन काशी विश्वनाथ से पढ़ करके आए, बाबा विश्वनाथ से पढ़ करके आए, तो बहुत दिन बाद बालक आया, तो माता जी ने बड़ा दुलार किया, कहा बेटा बड़े दिन बाद आए हो, सबसे पहले तुम पानी पियो और उसके बाद बातें करते हैं। तो माता जी ने 2 लड्डू रखे प्लेट में और कहा बेटा लड्डू को खाओ और पानी पियो। तो उस लड़के ने कहा जानते हो क्या? कहा नहीं, पहले माता जी मैं अपनी विद्या का चमत्कार दिखाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा। बोले विद्या का चमत्कार? हाँ, विद्या का चमत्कार अभी दिखाता हूं। बोले दिखाओ बेटा। बोले कितने लड्डू हैं? बोले 2 हैं।
नहीं माता जी, लड्डू 3 है इसमें। बोले कैसे बेटा? तो उसने वही गणित वाला सूत्र लगाया, कहा 1 और 2, अब 2 1 कितने हुए? 3। अब जोड़ोगे तो 2 1 3 ही होगा, 2 और प्लस 1 3 हो गया। बोले बेटा लड्डू तो इसमें 2 ही हैं। उसने कहा नहीं माता जी, 2 देखो 1 और दूसरे लड्डू पे अंगुली रखें। बोले 2 2 और 1 3। माता जी चकरा गई कि तो भाई कहे बेटा तू कुछ भी बता, लड्डू मुझे तो 2 ही दिख रहे हैं। कहा नहीं माता जी, लड्डू 3 हैं। अच्छा, उसका जो पिता था वो भी तो उसका बाप था ना। तो उसने कहा हाँ, तुम्हारी माता जी को कुछ नहीं मालूम है, मुझे साफ साफ 3 लड्डू दिख रहे हैं। बोले पिताजी 3? हाँ अभी बताता हूं। बोले देख बेटा, अपनी धर्म पत्नी को दिया, उनका देख बेटा ये पहला लड्डू तेरी माता को हमने दे दिया, कहा तुम खा जाओ। माता जी खा गई। बोले दूसरा लड्डू हम खा लिए, अब तीसरा लड्डू जो बचा था वो तू खा ले, क्योंकि उस बेटे का भी वो बाप था। तो विद्या तो ग्रहण किया, परंतु अनर्गल तरीके से। इस प्रकार से हम वेदों का और संतों के मतों का जो है नकारात्मक अंतःकरण में विद्यमान करके समाज को भ्रमित करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि उस बाबा विश्वनाथ की नगरी में वो जो निर्धन ब्राह्मण रहता था, वो नित्य प्रति भिक्षा मांग करके अपनी जीविका चलाता था। एक दिन ब्राह्मणों के हितकारी श्री सत्यनारायण स्वामी विप्रवर का रूप धारण करके आए और कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, इस अवस्था में तुम इस भूमंडल धराधाम पे क्यों भ्रमण करते रहते हो? इसका क्या प्रयोजन है? मुझे भी बतलाओ, मैं जानना चाहता हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ब्राह्मणो अति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वे भ्रमे महिम, कि मैं इस भूमंडल पे भ्रमण करता रहता हूं, भिक्षा मांगा करता हूं अपनी निर्धनता के कारण। ध्यान से सुनना, कुछ लोग कहते हैं दरिद्रता के कारण वो भ्रमण करता था। दरिद्रता और निर्धनता में अंतर होता है। दरिद्रता जो होती है वो दुख, जैसे सुदामा जी थे, दरिद्र नहीं गरीब थे, निर्धन थे, उनके पास धन नहीं था, परंतु दरिद्र नहीं थे। निर्धनता गरीबी का एक प्रतीक है, और जो दरिद्रता होता है वो दुख से संबंधित बताया गया है। क्योंकि तभी मानस में तुलसीदास जी ने बताया है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। कहते हैं वो गरीब ब्राह्मण भ्रमण करता था। ब्राह्मणों के हितकारी श्री सत्यनारायण स्वामी ने कहा कि तुम में एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे तुम्हारे ये दुख सब दूर हो जाएंगे। बोले भगवान बताओ। कहा तुम श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत अनुष्ठान चिंतन मनन करो, प्रसाद बनाना, कथा श्रवण पान करना, और तुम्हारे सभी मनोरथ को भगवान श्री सत्यदेव पूर्ण करेंगे। ऐसा मैं संकल्प वचन सहित कहता हूं। श्री विप्रवर अपने घर आए, थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा किया, उसके बाद भगवान श्री सत्यदेव का व्रत किया। व्रत के पश्चात वो इस धराधाम पर सुख भोग करके और स्वर्ग लोक को प्रस्थान किए। कहते हैं सूत जी महाराज की, हे मुनियों, एक दिन वही ब्राह्मण देवता श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत कर रहे थे। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। उसने लकड़ी का गट्ठन रह करके विप्रवर के घर पानी पीने के लिए गया। उस समय श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत कर रहे थे, तो व्रत समाप्त हुआ, प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया लकड़हारे ने। उसके बाद निवेदन किया कि हे विप्रवर, बड़ा ही निर्मल, बड़ा ही पावन आपने आयोजन एक जो कर रखा है, इससे क्या होता है?
सभी लोग कर सकते हैं? बोले हाँ सभी लोग कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं? हाँ तुम भी कर सकते हो। अच्छा तो भगवान इसका क्या उपाय है? विप्रों ने बताया कि मुझे जो वैभव प्राप्त हुआ है सब श्री सत्यदेव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं पहले बड़ा ही निर्धन था। लकड़हारे ने मन में विचार किया और विचार करता हुआ नगर में भगवान का चिंतन करता हुआ सत्यनारायण स्वामी का। सूत जी कहते हैं जब कोई मार्ग ना मिले तो परमात्मा का सानिध्य व्यक्ति अगर ले लेता है तो कोई ना कोई उसको मार्ग अवश्य मिल जाता है। अगर हम भगवान के शरण में हैं, इस प्रकार से चिंतन करते हैं कि प्रभु सर्व कर्म समर्पित है, कि सभी कर्म आपके श्री चरणों में समर्पित है। भगवान जो आप करोगे वही होगा, खिलाओगे तो खाऊंगा, भूखा रखोगे भूखा रहूंगा, दुख दोगे दुख लूंगा, सुख दोगे सुख लूंगा, सब आपके श्री चरणों में समर्पित है। भक्त भगवान से कहते हैं, एक संत ने लिखा है, वो संत कहते हैं कि परमात्मा अपने भक्त से कहता है देख मेरी करुणा तो बहुत अपार है, परंतु उस करुणा को समझ पहले। भगवान कहते हैं भक्त से, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है। भगवान कहते हैं देख एक तेरी चाहत है इच्छा और एक मेरी भी इच्छा है। एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, लेकिन होगा वही जो मेरी चाहत है। बताएं कि होगा वही जो मेरी चाहत है। तो भक्त दुखी हो करके हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले भगवान तो फिर हमारी चाहत तो दूर ही रखी रह जाएगी, मेरी चाहत का क्या मतलब? मेरा जन्म लेना, मेरा जो है आपकी करुणा मुझ पर कब होगी, मेरा तो सब व्यर्थ है। बोले नहीं नहीं नहीं, सुनो आगे का मेरा वचन सुनो। बोले अगर तूने समर्पित कर दिया अपने आप को जिसमें मेरी चाहत है, कहते हैं कि अगर तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने समर्पित कर दिया अपने आप को जिसमें मेरी चाहत है। बोले कि अगर तूने समर्पित कर दिया अपने आप को जिसमें मेरी चाहत है तो मैं सब तुझे दे दूंगा वह जिसमें तेरी चाहत है। बोले अगर तूने समर्पित कर दिया अपने आप को तो सब कुछ तुझे मिलेगा। अगर मैंने बारिश करवाई, तू गालियां देना शुरू कर दिया कि बारिश करवा दिया मेरे गेहूं भीगे जा रहे हैं, तो ना काम बनने वाला नहीं है। धूप होती है तो कुछ लोग गाली देते हैं, धूप नहीं होती तब भी गाली देते हैं। बोले ऐसा तू न कर। अगर तू ये सोचेगा कि सब चरणों में आपके समर्पित है, बारिश हो गया, हा बहुत अच्छा। एक नाव में यात्रा कर रहे थे तो अब तो भैया हर जगह पुल बन गए हैं। पहले गंगा जी में पुल नहीं बना था तो उस पार शिवालय मंदिर था, वहां पर दर्शन करने यात्री लोग जा रहे थे। भक्त कुछ यात्री जा रहे थे और नाव में बैठे, नाव खेते हुए, नाव में बहुत लोग बैठे थे, सैकड़ों बड़ा नाव था। उसमें संत मंडली भी एक थी। तो जब बीच धार में गंगा जी के नाव पहुंची तो बहुत तेजी से तूफान आ गया। अब नाव डगमगाई, बारिश बहुत तेजी से होने लगी। बारिश जब होने लगी तो लोग चिल्लाए कि अब नाव डूब जाएगी, गंगा का छोर अभी बहुत दूर है और बारिश मूसलाधार इतनी तेजी से हो रही, नाव में पानी भरने लगा। लोग चिल्लाने लगे कि अब हम डूब जाएंगे, अब कैसे हम बचें। एक संत जी थे, उन्होंने अपना कमंडल उठाया और नाव में पानी गंगा जी से उठा उठा करके डालने लगे। अब कुछ लोगों ने देखा ये तो बाबा मरवाना चाहता है। बोले बाबा सब लोग निकालने का प्रयास कैसे किया जाए, और तू बाबा इसमें पानी और भर रहा है, बारिश तो हो ही रही, और पानी भरेगा तो जल्दी डूब जाएंगी। बोले चिंता मत करो, भगवान के कार्य में हम सहयोग करते हैं।
बोले बारिश हो रही, पानी भरेगा तो जितना जल्दी भर जाए उतना जल्दी डूब जाए। भगवान में हम भी सहयोग कर देते हैं, कमंडल से उठा उठा के पानी में से डाल रहा हूं। भगवान की इच्छा होगी, ये सोचते होंगे कि जल्दी भर जाए, डूब जाए, हम लोग मर जाएं, तो बहुत अच्छी बात। आहा प्रभु आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने बीच नागंगा जी में आपने इतनी बड़ी तूफान और बारिश लाई है। प्रभु लो हम भी आपका सहयोग करते हैं। और कमंडल डाल भर भर के जल उसमें संत जी डालने लगे। तब तक भैया थोड़ी देर बाद बारिश थम गई तो बाबा कमंडल से फिर पानी निकालने लगे। बोले बाबा अब क्या करते हो? बोले भगवान कहते हैं थोड़े दिन भजन और करो, इसलिए पानी निकाल रहा हूं, अब तो बच गए हैं, सब लोग बच गए हो, इसलिए समर्पित का अगर तूने समर्पित कर दिया अपने आप को जिसमें मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो दे दूंगा जिसमें तेरी चाहत है। लेकिन अगर तूने विरोध किया जिसमें मेरी चाहत है, तो मैं तुझे थका दूंगा उसी में जिसमें तेरी चाहत है। अगर तूने मेरी चाहत का विरोध किया तो मैं उसी में थका दूंगा जिसमें तेरी चाहत है, फिर तू उसी में भटकता फिरता जाएगा। अगर तूने समर्पित किया अपने आप को जिसमें मेरी चाहत है, तो मैं तुझे सब दे दूंगा जिसमें तेरी चाहत है। अगर तूने विरोध किया जिसमें मेरी चाहत है, तो मैं तुझे थका दूंगा उसी में जिसमें तेरी चाहत है। और फिर वही होगा जिसमें मेरी चाहत है, फिर अंत में होगा वही जिसमें मेरी चाहत है। इसलिए तू अगर समर्पित करके रहता है तो तेरा कल्याण मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि भगवान कहते हैं करही सदा तिन के रखवारे, करही सदा तिन के रखवारे, जिन बालक राखे महतारे। करही सदा तिन की रखवारे, जिन बालक राखे महतारे, जिन बालक राखे महतारे। करही सदा, सदा मैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था करता हूं, जैसे एक छोटे बालक को माता गोदी में रख करके उसकी लालन पालन आदि करती है। कहते हैं लकड़हारा भगवान का चिंतन करता हुआ कि प्रभु मैंने व्रत का जो संकल्प किया है कि मैं आपका व्रत करूंगा मैं भी, तो संकल्प में आप मेरा सहयोग करना भगवान, आपके श्री चरणों में ही समर्पित है। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना हरि नाम लिया करना। जब कोई न हो अपना हरि नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना हरि
नाम लिया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना उन्हें याद किया करना। जब कोई न हो अपना हरि नाम लिया करना। क्यों भूल गया प्यारे ये जग बेगाना है। क्यों भूल गया प्यारे ये जग बेगाना है। तू आया जहां से है तुझे वापस जाना है। मोह में मत यूं पड़ना हर बार बचा करना। जब कोई न हो अपना हरि नाम लिया करना। हरि नाम लिया करना। मत सोच अरे बंदे मत सोच अरे बंदे राम तुझसे दूर नहीं। मति सोच किया बंदे राम तुझसे दूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पे उन को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। जब कोई न हो अपना हरि नाम लिया करना। जब कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना। हरि नाम लिया करना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। वो भगवान का गुणगान करता हुआ शहर में लकड़ी बेचने के लिए गया। उसे दुगना धन प्राप्त हुआ रोज की अपेक्षा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा किया और भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया और इस श्लोक में सुख भोग करके वो स्वर्ग का अधिकारी बना। सूत जी कहते हैं इति स्कंद पुराण रेवा खांडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।